हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो टू डू लिस्ट है वो रिएक्ट जेएस में कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिक एक डेमो दिखाना चाह रहा हूँ जो जिस टाइप का हम बनाने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। आप यूआई में देख सकते हो। तो कलर कम्बिनेशन पे ध्यान मत देना, हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ फंक्शनलिटी वाइज देख सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा टू डू में ऐड हो। जस्ट ऐड। ओके, तो ये यू कैन सी देयर ऐड हो चुका है। फिर और भी कुछ सपोज हाय। ओके, सो सिमिलरली आप अपना ऐड कर सकते हो जो भी इसमें ऐड करना चाहे टेक्स्ट। ओके, और ये जो है ना तो आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर रिमूव पे जस्ट क्लिक करोगे, रिमूव हो जाएगा। उसी तरह इसको इस पर क्लिक करें, रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये टू डू सिंपल टू डू लिस्ट है और जो रिएक्ट जेएस में है, और इसमें इसके थ्रू बहुत चीज़ सीखने को मौका मिलेगा। और तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले हम बी एस कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। और इस बी एस कोड एडिटर में जो पहले से है उसको पहले तो क्लोज कर दो, क्लोज फोल्डर। ओके, इसके बाद मैं स्क्रैच से कर रहा हूँ। तो मैं एक ओपन फोल्डर, एम्प्टी फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने क्रिएट करके रखा हूँ। किसमें है, तो ये है शायद ऐप में। लेट मी चेक दैट। यस, ट्यूब टू। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली हम रिएक्ट में ये टू डू लिस्ट बना रहे हैं। तो हमें रिएक्ट का जो बेसिक प्रोजेक्ट है, जो जो भी डिपेंडेंसी वगैरह इंक्लूड होता है, वो फर्स्ट बेसिक में करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं। ये टर्मिनल ओपन हो गया है। आप देख सकते हो कि ये जो फोल्डर अभी ओपन किया हूँ ट्यूब टू नाम से, उसके अंदर है। तो एक कमांड होता है जो रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए, npx create react ऐप, उसके बाद स्पेस, और जो भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनेगा वो एक फोल्डर में होगा, उस फोल्डर का नेम देना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट दे देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। इसको जस्ट इंटर करता हूँ। और ये प्रोजेक्ट बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम वेट करते हैं। ओके, सो बेसिक रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। ट्यूब टू नाम के फोल्डर के अंदर हम क्रिएट कर रहे थे, जो कि उसके अंदर क्लाइंट नाम का फोल्डर जो हमने नेम दिया था वही क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा है, फोल्डर नेम। और उसके अंदर रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो अलग अलग फोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा क्लाइंट फोल्डर में, और क्लाइंट फोल्डर में हम npm स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो दिखेगा वो ब्राउज़र में दिखेगा। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा रन करने में, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। तो हम इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। ओके, बेसिक रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट था उसका यूआई आप देख सकते हो, और रिएक्ट का जो लोगो है वो रन कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम कुछ चेंजेस पहले कर लेते हैं। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सबको हटा देते हैं। तो app.js में जाते हैं और इसको हम रिमूव करते हैं, और बेसिक जो सिंपल कंपोनेंट टेम्पलेट है वो क्रिएट करते हैं। तो एक कोड स्निपेट होता है RAFCE, ले क्यों नहीं रहा है भाई, अरे RAFCE, ठीक है, जस्ट इंटर दिस।
तो यहाँ पे रिएक्ट ऐप कंपोनेंट हो गया और इसके अंदर डिव के अंदर जस्ट ऐप यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब यूआई में ये ऐप सिर्फ दिखना चाहिए, ओके। जो लोगों को था वो हट गया होगा, क्योंकि ये app.js के अंदर में ही वो पूरा कॉन्फ़िगर था शो करने के लिए यूआई में। ये रन कर रहा है, जस्ट वेट फॉर दैट। अरे भाई इतना टाइम क्या, ओके सर यूआई चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप है सिर्फ, राइट। ओके बेस, अब हम जो भी चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। तो हमें करना है टू डू लिस्ट, राइट। तो कुछ कुछ कंपोनेंट बनाएंगे, तो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट नाम से। और मुझे जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है हम इसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो एक कंपोनेंट लेते हैं, ऐड न्यू लिस्ट, ओके। ये कंपोनेंट का नेम दे रहा हूँ कि जो भी हम यूआई में लाइक ऐड करेंगे ना इनपुट में, तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि ऐड न्यू लिस्ट नाम से। जस्ट इंटर एंड RAFCE बेसिक जो है कंपोनेंट का वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वो न्यू जो इनपुट है उसके लिए। और एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम सारा लिस्ट होगा वो रेंडर कराएंगे। तो इस कंपोनेंट के अंदर ही इसको भी एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें लिख देते हैं ऑल लिस्ट, ओके, ऑल लिस्ट .js, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं RAFCE, ओके। तो बेसिक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये app.js है, किधर गया भाई, या app.js है जो अभी हमने कंपोनेंट लिया है, उसको हम app.js में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो दोनों को ले लेते हो, क्या था, ऐड न्यू लिस्ट, ओके। उसके बाद ऑल लिस्ट। तो हम करेंगे क्या कि ये जो दिख रहा है ना, इस कंपोनेंट के अंदर जो भी हम इनपुट लेने जा रहे हैं ऐड करने के लिए, वो इस कंपोनेंट के अंदर होगा, जो कि टॉप में शो करेगा। और जो भी लिस्ट शो करेंगे एक टेबल एक कंटेनर के फॉर्मेट में, वो इस कंपोनेंट में शो करेंगे। तो इसी ऑर्डर में दिखेगा। अभी बेसिक सा है, सिर्फ इसमें इसका यूआई में देखते हैं क्या होता है। ये दिख रहा है फर्स्ट वाला कंपोनेंट के लिए, ये दिख रहा है सेकेंड वाला कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐड वाला के लिए, ठीक है। इसमें करना क्या है, जस्ट हमें एक फॉर्म हैंडलिंग टाइप बनाना है, जिसमें एक इनपुट लेंगे, एक बटन लेंगे और उसको या वही लेंगे और जस्ट फॉर्म जैसे बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये सिंपल वन होगा, ठीक है। तो इस डिव के अंदर हम फॉर्म टैग ले लेते हैं। इस फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और जो इनपुट है उसका टाइप ले लेते हैं क्या, टेक्स्ट, ओके। एंड प्लेस होल्डर में दे देते हैं इंटर सम टेक्स्ट, ओके। उसके बाद हम इसमें जो वैल्यू आएगा उसको रीड करने के लिए हम वैल्यू एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में इसको हटा देते, ये एरर दे रहा है, बाद में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना कर दिए। इसके बाद हमें एक क्या बोलते हैं, फॉर्मली हमें एक बटन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। बटन में हम दे देते ऐड। सिंपल देख लेते यूआई क्या दिख रहा है, ओके। देख रहे हो आप, ये इनपुट है, इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, तो बेसिकली जब यूजर इस पे इनपुट इंटर करेगा जो भी, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट।
तो इसके लिए हम एक स्टेट वेरिएबल लेंगे। तो स्टेट वेरिएबल लेने के लिए हम एक हुक यूज करेंगे, यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट। सो बेसिकली हमें यहाँ यूज स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा। कांस्टेंट एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं इनपुट, ओके, और इसको अपडेट करने के लिए एक मेथड होता है जो ले लेते हैं, और यूज स्टेट। ये यूज स्टेट हुक जो है ये बेसिकली दो चीज़ रिटर्न करता है, और ये स्टेट वेरिएबल एक उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए उसका मेथड, जो कि हम इनपुट ले चुके हैं यहाँ पे, गड़बड़ इनपुट, ओके सर, इनपुट। और ये एक क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू लेता है, जो कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो इनपुट ले रहे थे, इसके नाम में हम एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट ले रहे हैं, ताकि हम उसको उस जो भी इनपुट आए उसको हम ले सकें। तो हम वो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल है वो दे देंगे, ठीक है, इनपुट। ठीक है, और इसमें एक इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। जब भी यूजर उस पर इंटर चेंज करेगा, जो भी थोड़ा भी चेंज आएगा, तो वो इवेंट को डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके लिए हम चेंज इवेंट लगा रहे हैं, और इसमें एक इनपुट हैंडलर नाम का एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं। अभी ये अनडिफाइन दिख रहा है ना, तो हम इसको यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमें कांस्टेंट इनपुट इनपुट हैंडलर एरो फंक्शन, ठीक है। अब तो एरर रिमूव होगा, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, या जो फॉर्म है, जब इन बटन पे क्लिक करेगा तो वो सबमिट होगा। तो इसमें हम फॉर्म पे हम ऑन सबमिट इवेंट ले लेते हैं। जब भी सबमिट करे तो ये मेथड रन करे, तो सबमिट हैंडलर नाम का एक मेथड बना लेते हैं। जब सबमिट करेगा यूजर, उस समय ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसमें हम हैंडल करेंगे। अरे भाई, इनपुट हैंडल नहीं, सबमिट हैंडलर, ओके। इसको भी एरो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है कि जो ये ऑन चेंज इवेंट लिया, जब ये मेथड चलेगा तो इसमें जो डेटा है उसको डिटेक्ट कैसे करेगा, अभी तक तो नहीं कर रहा है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें ये जो मेथड है ना, इस वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस मेथड के थ्रू हम अपडेट करेंगे सेट इनपुट। इसके अंदर ये जो ई है, ये इस एलिमेंट को टारगेट करेगा, ठीक है। ये इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, टारगेट। और उसके वो एलिमेंट टारगेट हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू नाम का एक एट्रीब्यूट लिए हैं, तो ये फाइनली ये वैल्यू देगा। अरे भाई, क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर दे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे देना है। अब क्या हुआ ना, ये टोटल इसके अंदर जो इनपुट होगा उसको पॉइंट आउट करेगा। जब भी ये चेंज होगा, थोड़ा बहुत जब भी चेंज होगा, यूजर इनपुट ऐड करेगा, तो ये डिटेक्ट होगा, ये डिटेक्ट होगा, इसका वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वैल्यू अपडेट करेगा ये सेट मेथड के थ्रू, ये स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा। तो फाइनल लेटेस्ट जो स्टेट वेरिएबल होगा, जो वैल्यू होगा इनपुट में, वो इसमें आएगा, ठीक है, ओके। तो हम इसको डिटेक्ट कर चुके हैं, इनपुट हैंडल कर लिया। अब सबमिट करेगा, जब यूजर सबमिट करेगा उस समय हमें करना क्या है, जब सबमिट करे उस समय हमें वो डेटा को देना है। जब उस डेटा को हमें
किसी एरे में स्टोर करेंगे ताकि हम उसको हम रेंडर कर सकें, राइट। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, इसमें एक चेंजेस करना है यहाँ पे। हम करेंगे क्या, यहाँ प्रोब ड्रिलिंग यूज करेंगे। आते हैं app.js में। यहाँ पे हम एक डमी एरे बना लेते हैं, ठीक है। वो स्टेट वेरिएबल होगा और स्टेट मेथड भी होगा उसका, जैसे इसमें किए हैं। जैसे इसको स्टेट वेरिएबल स्टेट मेथड लिए हैं तो इसमें स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे हम एरे लेंगे, ठीक है। और वो प्रोब ड्रिलिंग के थ्रू हम वो मेथड को और वो वैल्यू को इसमें पास करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो वो स्टेट वेरिएबल एरे होगा, उसके अंदर हम जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको इंटर कर देंगे। ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमें एक स्टेट वेरिएबल लेना है। स्टेट वेरिएबल लेने के लिए हम यूज स्टेट यूज करेंगे। तो यूज स्टेट यूज करने के लिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट, इसको नाम दे देते हैं, क्या दे दो, ओके, टू डू, ठीक है। उसके बाद सेट टू डू और यूज स्टेट, ठीक है। हमने क्या कहा, ये एक एरे होगा, ठीक है। इस एरे होगा तो ये इनिशियल वैल्यू लेता है, ठीक है। तो हम एक डमी एरे क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट और डमी एरे, डमी लिस्ट, ओके, डमी लिस्ट, ठीक है। इक्वल टू ये एम्प्टी एरे ले लेते हैं। ये एम्प्टी एरे है, यहाँ पे वो इनिशियल वैल्यू हम पास कर देते हैं, डमी लिस्ट, ओके फाइन। अब क्या हुआ, ये अभी फ़िलहाल में एम्प्टी एरे है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो ले रहे हैं, तो इसमें अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे, ये अपडेट यहाँ पे कैसे होगा, तो इसके लिए हमें ये प्रोब ड्रिलिंग के थ्रू ये वेरिएबल पास करना पड़ेगा और ये मेथड भी पास करना पड़ेगा उसको अपडेट करने के लिए। तो टू डू इक्वल टू डू, ठीक है। उसके बाद सेट टू डू इक्वल टू सेट टू डू, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ये टू डू और सेट टू डू बाई प्रोब्स के थ्रू ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे टू डू कॉमा सेट टू डू, ठीक है, टू डू, ओके। सो अब करना क्या है हमें, सो हम सबमिट जब कर रहे हैं उस समय क्या होगा, हमें ये डेटा को इस एरे में अपडेट होना चाहिए, राइट। तो हम इस सबमिट हैंडलर के अंदर आते हैं और हम इसको, जो प्रत्येक डेटा होगा उसको हम एक एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट में हम एक आईडी ले लेंगे और उसका मैसेज ले लेंगे, ताकि हम बाद में जब हम रिमूव ऑपरेशन करें तो हमको यूनिकली एक आईडी होना चाहिए ताकि हम रिमूव कर सकें। तो हम एक कांस्टेंट क्या ले लूँ इसको, कांस्टेंट मैसेज का मैसेज ले लेता हूँ, इक्वल टू, अरे मैसेज क्या, इसको ले लेता हूँ आइटम इक्वल टू ये एरे, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर हम एक की वैल्यू लेंगे एज ए आईडी, और ये आईडी यूनिक होना चाहिए। तो हम इसके लिए हम एक यूनिक आईडी बनाने के लिए एक मैथ मेथड यूज कर लेते हैं, मैथ डॉट रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू आएगा 0-1 के बीच में बड़ा सा वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टू स्ट्रिंग, ठीक है। अरे यार क्या होगा, हाँ ठीक है, ये आईडी हो गया। और एक और की वैल्यू पेयर में ले लेते हैं
एक मैसेज लेते जो यूजर देगा उसको। तो यहाँ पे ये मैसेज क्या है, इनपुट में अपडेट हो रहा है, राइट। हमने यहाँ पे इनपुट वैल्यू है जो ना इनपुट के अंदर ले रहा हूँ, तो ये इनपुट अपडेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये आइटम है, ठीक है, एक एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, उसके अंदर एक आईडी एक मैसेज है। अब ये वैल्यू हमें ऐड करना है, इसमें अपडेट करना है, ठीक है। तो ये सॉरी इसमें नहीं, इसमें अपडेट करना है, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, और स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए उसका स्टेट मेथड के थ्रू अपडेट करेंगे, राइट। तो ये स्टेट मेथड भी हमने ले ही लिया हूँ इसमें एज ए प्रॉप्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट टू डू, ठीक है, मेथड ले लेते हैं, और इसके अंदर ये एक एरे ही रहेगा, राइट, ये एरे ही लेगा, और इस एरे के अंदर हम ये आइटम है ये दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आइटम तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका जब सेकेंड टाइम ऐड करेंगे तो वो वही फिर से अपडेट हो जाएगा, तो इसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये क्या बोलते हैं इसको, अरे डी स्ट्रक्चरिंग नहीं, रेस्ट स्प्रेड ऑपरेटर, राइट, स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। ये स्प्रेड ऑपरेटर में होगा ट्रिपल डॉट टू डू कॉमा, ठीक है। हुआ क्या कि जो प्रीवियस एरे के अंदर आइटम्स है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ये नया ऐड हो गया, तो एक नया एक एरे यहाँ पे मिला, और ये नया एरे अपडेट होके इसके अंदर आ गया, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, हो चुका है अब तक। तो हमें ये टू डू वेरिएबल हो गया, यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे अपडेट मिलेगा, जो भी इनपुट यहाँ से आएगा अपडेट यहाँ पे इस वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेते हैं टू डू, ठीक है, देखते हैं इनपुट यूजर करके, ठीक है। इंस्पेक्ट, इसके अंदर कुछ इंटर करो भाई, क्या एरर हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, ओके। जब इंटर किया तो यहाँ पे इसके इंस्पेक्ट में देख लेते हैं, ये एक एरे भाई, एरे है जीरो साइज का, जीरो साइज क्यों, हेलो, अच्छा, ये एरे आ रहा है लेकिन ये स्टोर नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। तो हमें करना इसमें होगा आई थिंक, और इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा इनपुट को, ठीक है। ई डॉट डिफॉल्ट, नहीं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके। देखता हूँ कुछ हुआ या नहीं, ओके। रिफ्रेश वंस, हेलो, ओके, यहाँ देख सकते हो कि इसका यूनिक आईडी है और ये है, तो यहाँ पे आ चुका है। ये जो भी डेटा हम अपडेट कर रहे हैं वो app.js के टू डू में अपडेट हो चुका है, मतलब इसको कंपोनेंट के रन करने के बाद मुझे ये अपडेट मिलेगा, ठीक है। इसको अब रिमूव कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो भी इस एरे के अंदर आएगा उसको हमें शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेपरेट कंपोनेंट बनाए हैं, तो इस सेपरेट कंपोनेंट के अंदर हम टू डू पास कर देते हैं, ठीक है।
टू डू, ये इसमें भी हम रेंडर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंपोनेंट बाई ब्रेक कर रहे हूँ ताकि छोटा छोटा कंपोनेंट रहे और कोड छोटे छोटे, थोड़ा क्लियर लगे समझने में भी देखने में भी। यही तो रिएक्ट का फीचर है। ओके, तो टू डू हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें प्रॉप्स लेना पड़ेगा टू डू। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसको हमें मैप करना है, रेंडर करना है यूआई में। तो हम टू डू डॉट मैप, ये कॉल बैक फंक्शन लेगा और इसके अंदर हम फिलहाल में एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर हम उसको रेंडर कर लेते हैं और उसको सपोज H3 ले लेते हैं। ठीक है, H3 के अंदर हम ये वैल्यू दिखा देते हैं जो मैसेज आ रहा है क्या है, और ये जो एरे है उस वो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, तो आइटम ले लेते हैं और ये एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है उसको डॉट करके हम रेंडर कर सकते हैं, लाइक आइटम डॉट, उसके अंदर मैसेज नाम से एक वैल्यू था, राइट, की था, मैसेज मैसेज गलत भी होगा वर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं, अब यूआई में रेंडर होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है ना। ओके, अब यहाँ पे हाय, देख रहे हो ना, एक की नोटिस कर रहा नहीं हो, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, वही राजा, लेकिन यहाँ पे लिस्ट रेंडर हो चुका है। तो इसको क्लियर करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर जो सबमिट है ना, वो पूरा काम करने के बाद जो इनपुट बॉक्स है उसका ये मेथड को यहाँ पे सेट इनपुट, और इसके अंदर हमें एम्प्टी एरे पास कर देना है। अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया क्लियर। ओके, अब कुछ और ऐड करें और एंटर, हो गया क्लियर। और यहाँ पे डेटा भी आ गया, थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। ठीक है, सब रेंडर हो रहा, राइट। तो अब तक एक्सपेक्टेड वर्क कर रहे हैं। अब करना क्या है, हमारे पास लिस्ट को भी हमने रेंडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब करना ये है कि जो लिस्ट है ना, इसको रिमूव करने का भी एक फंक्शन अब फंक्शनलिटी ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड में हम रिमूव बटन ऐड कर लेते हैं इसी में। तो हम इसके लिए एक बटन ले लेते हैं, इसके अंदर बटन, बटन में हम लिख देते हैं रिमूव। ओके, ठीक है, और ये तो लिस्ट शो कर रहा है ना, तो इसके लिए यूनिकली एक की कर देते हैं ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा जो रिएक्ट का एक फीचर है। तो उसके लिए की हम ले लेते हैं और इसके अंदर हम आइटम डॉट आई डी यहाँ पे यूनिक है, आई डी ले लेते हैं। ऐसे भी रन कर ही रहा था, वैसे भी रन करेगा ही, लेकिन ये इससे वार्निंग नहीं आएगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, रिएक्ट के लिए। तो हमें रिमूव यहाँ पे अब दिखेगा, सबके साथ में दिख रहा है लेकिन नीचे आ गया है, तो उसको हम CSS से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब भी रिमूव पे क्लिक करें तो ये पार्ट रिमूव होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐप में आते हैं, ऐप में यहाँ तक हम डेटा पास कर दिए और इसके अंदर जो ये प्रत्येक एलिमेंट है, उस प्रत्येक एलिमेंट को जैसे क्लिक करें वो रिमूव होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें जिस एलिमेंट पे क्लिक करें उसको हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यूनिक आईडी जनरेट किए हैं, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये टू डू लेटेस्ट अपडेटेड स्टेट वेरिएबल जो है उसको फ़िल्टर करके उसको अपडेट करना पड़ेगा।
तो हमें इसको अपडेट करने के लिए इसका जो अपडेट करने वाले मेथड है ये सेट टू डू मेथड वो भी मुझे चाहिए। तो इसको हम प्रोप्स में इसके अंदर ही वो पास करते हैं, सेट टू डू, सेट टू डू। ओके ठीक है। सेट टू डू ऑल लिस्ट। ओके यहाँ पे सेट टू डू भी ले लेते हैं, टू डू, अरे यार सेट टू डू। ओके ये इसको सेट टू डू मेथड सही है ना भाई, मेथड्स नेम कहाँ हो गया, सेट टू डू ठीक है। ओके अब क्या करना है, इसको मुझे अपडेट फिल्टर करने के बाद इसको अपडेट कर देना है। तो ये अपडेट कब होगा, इस मेथड से अपडेट होगा, राइट राइट। तो बेसिकली जब यूजर इस पर क्लिक करे तो हमें एक आईडी मिले और वो आईडी रिमूव कर दे, ठीक है। तो हम जब ये क्लिक करें तो इसके लिए हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं यहाँ पे, ऑन क्लिक, और जब क्लिक करें तो ये फंक्शन चले, और ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐसे रिमूव हैंडलर, ओके। और इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट हम पास करेंगे आइटम डॉट आईडी, ठीक है, ताकि उस जिस पे क्लिक करेगा उसका आईडी लेके आएगा वहाँ पे। और ये मेथड को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, कांस्टेंट रिमूव, अरे भाई क्या कर दिया, कांस्टेंट रिमूव हैंडलर। ओके ये एक एरे फंक्शन हो गया, अरे भाई ये एक एरे फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो आर्गुमेंट आएगा ये आईडी हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, ये जस्ट वेरिएबल है लेकिन यहाँ से पास आईडी ही हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना यही है कि इसको अपडेट करना फिल्टर करने के बाद, ठीक है। तो सेट टू डू और इसके अंदर एरे होना चाहिए, ये एरे मिलना चाहिए, अपडेटेड एरे मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिल्टर एक मेथड होता है एरे का, जो फिल्टर्ड आउटपुट रिटर्न करता है वो एरे ही होता है। तो इसके अंदर हमें टू डू पे फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और इसको हम ऐड फंक्शन ले लेते हैं। और ये रिटर्न क्या करेगा पता है, ये रिटर्न यही करेगा कि जो ये आईडी है और ये आइटम, इसको अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये आइटम डॉट आईडी इक्वल नॉट इक्वल टू आईडी है, तब इसको रिटर्न करना है। अरे यार इसको क्या हुआ, ओके ठीक है। तो ये जो आईडी सपोज यूजर क्लिक किया उसमें आईडी है, ये आईडी में इस वैल्यू होगा, वो आईडी के इक्वल नहीं है वही अपडेट कर देना है, मतलब कि उसके अलावा सब अपडेट करना है, वही करना भी हमें। तो ये इस मेथड के अंदर है और ये मेथड के अंदर है, इसके सेट टू डू मेथड के अंदर है, इसके वजह से ये टू डू अपडेट हो जाएगा। जब टू डू अपडेट होगा इसका मतलब वो रिमूव हो गया, राइट। तो देख लेते हैं यूआई में एक्सपेक्टेड वर्क करता है कि नहीं, शुरू से करते जस्ट रिफ्रेश मार लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, हेलो, ठीक है, ऐड, हाय, आज क्लास करना है, ठीक है, ये भी ऐड कर दिया। देखो अब इस तरह से टू ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और जिस पे क्लिक करे वो रिमूव होना चाहिए। सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, भाई हट तो गया, मतलब ये एक्सपेक्टेड हुआ कर रहा है। इसको क्लिक करे, किसी को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाइन बाई लाइन करना, किसी को, सपोज इसको करते हैं,
हट गया, इसको कर दे हट गया। तो ये एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है अभी तक। हमें ये टू डू लिस्ट हम अब तक बना ही चुके हैं, और इसमें थोड़ा CSS ऐड करना है ताकि अच्छा दिखे। ओके, ओके। तो अब तक हमने फंक्शनल वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, अब CSS ऐड करना है। तो इसके लिए हम एक CSS के लिए फ़ाइल बना लेते हैं। इसको नाम कुछ दे दें, लाइक स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये CSS नॉर्मल CSS नहीं है, ये CSS सम सेमी जस्ट ए फाइल वाइज नेम वाइज और इंपोर्ट वाइज थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है, कर लेते हैं ताकि वो नॉर्मल CSS में प्रॉपर्टी ओवरलैप कम होने लगता है, कहीं का भी कहीं अप्लाई हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, स्पेसिफिक अप्लाई होता है, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ। बट CSS का जो मेन प्रॉपर्टी वो सेम ही होता है सब जगह, ठीक है। इससे पहले हम ऐड कर लें, थोड़ा सा आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या चीज़ लुक थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, हम फॉर्म में ले लेते हैं क्लास नेम। इसके अंदर हम क्लासेस डॉट फॉर्म कंटेनर, फॉर्म कंटेनर नाम का ये क्लास है, ठीक है। और इसका हम मॉड्यूल वाला यूज करें, इसलिए क्लासेस को हम इंपोर्ट करते हैं उस वहाँ से, ठीक है, CSS फाइल से इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम क्या नाम रखा, स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। अब क्या है ना, इसको हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, एंड ओके। तो हम देख लेते हैं कहाँ गया भाई, इधर फॉर्म कंटेनर नाम का क्लास है, तो फॉर्म कंटेनर, ठीक है, नॉर्मल जैसे CSS होता है वैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, पहले UI देख ले थोड़ा, इसको करना है क्या, फॉर्म है ये, ठीक है, इसका थोड़ा लुक अच्छा दिखना चाहिए, राइट। तो हम इसका विथ हाइट ले लेते हैं पहले, इसका विथ ले लेते हैं अराउंड 20-40 और 60%, और या 60% ले लेते हैं विथ। उसके बाद इसका हाइट ले लेते हैं, ऑटो, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कुछ ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, दिस वन ले लेता हूँ, अपने हिसाब से आप ले सकते हो, जस्ट मैं कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करो, बस फंक्शनल वर्ड अच्छा से करना चाहिए काम। अच्छा, ये CSS अप्लाई हो रहा है, देख सकते हो, बैकग्राउंड इसमें आ चुका है ये, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, किधर गया भाई, इसको हम अप्लाई करते हैं लाइक क्या, मार्जिन क्या बोलते हैं, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 25%, ठीक है, ओके 25%, ठीक है। लेकिन इसका भी ज़्यादा, इसको कम कर लेते हैं, किसका, इसको हम कर लेते हैं 40%। भाई तू मंद हो जा, ठीक है, 40% आउटपुट दिख जाए, ओके, ठीक है। अब हम इनपुट और बटन पे कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका चाइल्ड है, राइट,
फॉर्म का चाइल्ड है इनपुट, ठीक है। तो चाइल्ड पे हम इनपुट और बटन भी है, तो दोनों पे हम अप्लाई एक साथ कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, जैसे कि पैडिंग 5px मैंने देखते हैं। वो राइट, पैडिंग 5px हो चुका है। अरे यार लाइट कट गया। ओके सॉरी इम्पैक्ट, लाइट कट गया था। तो यहाँ पे पैडिंग ले लिए हैं, उसके बाद देखते हैं यूआई ठीक ही दिख रहा है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा विथ हाइट कर देते हैं। पैडिंग दिख ही रहा है, कंटेंट दिख ही रहा है, तो ओके ठीक है, रहने देते फिलहाल में। बाकी हम ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे हम अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमें सेपरेट लेना पड़ेगा। और ये ठीक है, इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, इसका विथ ले लेते हैं, इसका विथ ले लेते हैं अराउंड 90%। ये जो बटन है ना, ये जो वैल्यू है उसका 90%, ठीक है। और बाकी का ये बटन पे अप्लाई कर देते हैं, बटन ठीक है। बटन पे हम ले लेते हैं 8%, ठीक है। 2% थोड़ा मार्जिन होना चाहिए, और नीचे चला गया भाई, 5 थोड़ा कम हो गया, इसको हम कम कर लेते हैं ना, ये 85 कर देते हैं, ओके। और इसको कर देते हैं 10, चलेगा। अपना CSS थोड़ा वीक है भाई, माफ करना, ठीक है। अरे यार ठीक है, बस बाकी हम फॉर्म ले लिए, उसके अंदर ये ले लिए, इसका हम मार्जिन टॉप पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग 10px, ओके। इसमें होगा कलर चारों तरफ से ब्लू दिखेगा, राइट, गुड दिख रहा है, लुकिंग गुड, राइट। ये हो गया इनपुट वाले पे, ठीक है। बाकी जहाँ पर लिस्ट रेंडर कर रहा है ना, वो किधर है, इसमें इसको एक चीज़ ऐड कर लेते हैं ना पहले। ऐसा दिख रहा है कुछ है नहीं, अगर नहीं कुछ रहता है तो इसके अंदर हम एक ऐड कर देते हैं H2, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं टू डू टेस्ट फाइन, और वहाँ पर दिखेगा, ओह हाँ, टू डू लिस्ट। इसके अंदर हम एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं ताकि अच्छा दिखे। अब इस पर CSS अप्लाई करेंगे, तो इसको हम ले लेते हैं क्लास नेम, और इसको हम कंटेनर कर देते हैं, कंटेनर। ऐसे नहीं, मॉड्यूल CSS ऐड करें तो इसका क्लासेस डॉट कंटेनर, ठीक है। और क्लासेस का हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम, कहाँ से भाई, फ्रॉम स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। अब एरर ख़त्म हो जाएगा, राइट। ओके, क्लासेस डबल नहीं भाई, ठीक है, हाँ सही। अब इस कंटेनर कर लिए, इस कंटेनर के अंदर हमें CSS अप्लाई करना है,
तो आ जाते हैं यहाँ पे डॉट कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में हमें पहले देखना है कि है क्या क्या। देख, पहले कुछ ऐड कर ले। हेलो, ओके, देखो देखो ये कंटेनर में क्या है, ये है और ये दोनों एक लाइन में होना चाहिए, राइट। पहली बात कि हम कंटेनर लिए, मेन कंटेनर को लिए, जबकि ये है इस डिव के अंदर, राइट। तो इसको अभी हम क्लास नेम क्लासेस डॉट इनर कंटेनर, ठीक है, इनर कंटेनर इसका नाम दे देते हैं। और इसमें हम सी से सप्लाई करेंगे, इसको पहले बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं डॉट इनर कंटेनर। इसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं पहले, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको फ्लिक्स करते हैं, दोनों एक लाइन में आएगा। एक लाइन में आ गया, राइट। अब ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ये कंटेनर में थोड़ा सा लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। कंटेनर में हमें मार्जिन लेफ्ट ले लेते हैं 25%, मार्जिन लेफ्ट 25%, ठीक है। अब दोनों एक लेवल में दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका विथ भी सेम कर देते हैं ना। विथ कितना है भाई फॉर्म वाला का? 40%, विथ 40%, 40%, ठीक है। और हाइट ले लेते हैं HEIGHT हाइट लेते हैं ऑटो। उसके बाद हम ले लेते हैं मार्जिन, ले ले पैडिंग ले, रहने देते पहले इतना, ठीक है। अबे यार क्या क्या है, ठीक है। अब हमें करना ये है, जो इनर कंटेनर है उसके अंदर, इनर कंटेनर, ये इनर कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट ले लेते हैं, स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों साइड से आ जाए, ठीक है, फाइन। उसके बाद हम इसमें हम थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग लेते हैं 5px, ठीक है भाई, 50 नहीं 5px, ठीक है। ओके, और ये बटन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सुधारते हैं। इसको सुधारने के लिए हम आएंगे डॉट इनर क्लास का चाइल्ड है बटन, ठीक है। उसके अंदर हमें करना यही है कि बॉर्डर है उसको नन करना है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है, सपोज ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज नहीं, इसका बैकग्राउंड ले लेंगे, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं वो, ओके। बाकी इसका बैकग्राउंड हम रीड कर देते हैं, क्योंकि ये रिमूव करेगा तो थोड़ा अलर्टिंग में रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, वाओ नाइस, ठीक है। बाकी फैडिंग भाई इतना ज़्यादा का है, इसको रिमूव कर दे। नो नीड टू फैडिंग बिकॉज आई हैव यू दैट, ओके फाइन। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सेम ही कर देते हैं इसको भी। और इसका कलर ले लेते हैं रेड, ठीक है, कलर रेड कर देते हैं, जो रिमूव है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, और भी ऐड कर ले, हाय
ठीक है। तो इसमें हमें सब लाइन से दिख रहा है, इसके लिए हम ओके मार्जिन ऐड कर देते हैं। मार्जिन ले लेते हैं 5x, तब होगा स्पेस थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं हट रहा है मार्जिन नहीं, एक कंटेंट और यार बटन में नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि अप्लाई नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, ठीक रहा है ना, राइट। ओ बटन का ले लेते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लार्ज, और ये फॉन्ट साइज ऊपर में भी सब जगह अप्लाई कर दो ताकि एक फॉन्ट साइज रहे। इनर कंटेनर में नहीं चाहिए, फॉर्म चाहिए यहाँ पे, चाहिए यहाँ पे, और चाहिए इस इनपुट बटन के भी अंदर। ओके इनपुट, अब भाई दोनों इनपुट लार्ज, इनपुट नहीं यहाँ पर नहीं, ये चाहिए इसके अंदर। ठीक है अब भाई ओके ठीक है, ये पूरा 100% नहीं दिख रहा है, क्या है भाई। अच्छा पैडिंग तो लेना पड़ेगा ना, इसके अंदर जो पैडिंग है ना, पैडिंग 10px है, और इसके अंदर हमने लिया नहीं है पैडिंग, तो पैडिंग 10px। ठीक है और ये टू है, इसका जो कंटेनर किधर है भाई, ये कंटेनर का पूरा कलर एक डिफरेंट में ले लेते हैं ताकि ये लगे। क्या है भाई, कंटेनर ले लेता है, कंटेनर नाम का कहीं बनाया था राइट। हाँ तो इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, कुछ बैकग्राउंड कलर किस टाइप का लुक अच्छा लगे। ये नहीं, इसको ही ले लेते हैं, और इसका जो है ना उसको चेंज कर देते हैं, इनर कंटेनर इसका ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए राइट। ओह व्हाट्स प्रॉब्लम, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। मार्जिन यहाँ पर रेट कुछ दिख रहा है, अच्छा ब्रेक हो गया था। ओके फाइन, ऐड कर दे हेलो हाय आज घर जाना है। ओके ठीक है, बाकी ये जो है ना इसका कलर थोड़ा अलग हो गया ना, तो इसका कलर भी चेंज कर दो। ओके अब सही होगा भाई। ठीक है दिख रहा है सही। बाकी एक चीज़ और कर देते हैं, इस बटन में नहीं बल्कि यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 5px और पैडिंग राइट भी 5px। ओके यहाँ पे स्पेस छोड़ना, इधर भी दोनों साइड। ओके अब ये हो गया लगभग, अब जितना भी CSS चाहे आप अप्लाई करो, आपका मर्जी। बाकी हाई एडेड ठीक चल रहा है राइट। तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और चाहे तो हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि रिमूव ऑल करके राइट।
एक बटन ले लेते हैं। कहाँ पे ले लें, देखता हूँ कहाँ पर सूटेबल होगा उसके हिसाब से। लिस्ट ऑल है, राइट। ओके, यहाँ पर टू डू आ ही रहा है ना। बटन क्लिक करेगा, वो बटन जब क्लिक करेगा तो यूआई देखने दे एक बार, तो वो हो जाना चाहिए रिमूवल। क्या करूँ, इसको हम ले लेते हैं, सबसे नीचे ले ले, राइट में ले ले, कहाँ ले ले भाई, सबसे नीचे ही ले लेते हैं, सबसे नीचे ही ले लेते हैं, सबसे नीचे ही ले लेते हैं। कंटेनर डिव, ओके ठीक है। बटन ठीक है, रिमूव ऑल, देखता हूँ अप्लाई करके होना चाहिए, राइट। रिमूव ऑल बटन दिख रहा है, ठीक है। अब ये बटन पे क्लिक करेगा, कहाँ गया रिमूव ऑल, हाँ ये तो ऑन क्लिक इवेंट ले लेता है इस पर, ऑन क्लिक, ठीक है। और इसके ये कॉल बैक चलेगा, इस कॉल बैक के अंदर हम डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेट टू डू, क्या टू डू में हम एम्प्टी एरर से हम रिपोर्ट करते हैं। देखते हैं भाई होता है कि नहीं। वाओ नाइस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। हेलो, ओके, ओके ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव और सब हट गया, चलो ठीक है। तो अब हम टू डू लिस्ट DXJS में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको बनाने में कुछ टाइम लगा, मेहनत लगा है। अगर आपको ये रियली हेल्पफुल मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हेल्पफुल आपको लग रहा है, अगर किसी और दोस्तों को भी लगे तो उसको शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।